सिकंदराबाद में पुलिस पथराव की इनसाइड स्टोरी। सिकंदराबाद में खबर आती है कि सिकंदराबाद की सड़कों पर कोहराम मचा है। कोहराम इसलिए मचा है क्योंकि वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया है। मुस्लिम समुदाय के हमले में पुलिस का एक ऑफिसर, एक पुलिस वाला जख्मी हो गया है, वो भी गंभीर रूप से। ये खबर आई और ये खबर देखते ही देखते लोगों के जहन में बस गई और आग की तरह फैल गई। क्या है इसकी इनसाइड स्टोरी, क्या है ये पूरी कहानी, आज मैं आपको बताने वाला हूं। दरअसल कल हुआ ये नोएडा से लगे सिकंदराबाद, बुलंदशहर जिले का एक कस्बा है सिकंदराबाद। वहां पर कुछ खबरें आई कि वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक पुलिस वाले पर हमला कर दिया, पुलिस पर पत्थरबाजी की। पुलिस पर पत्थरबाजी करने के बाद में माहौल बिगड़ गया और हजारों की तादाद में मुस्लिम इकट्ठा हो गए। यह खबर चल रही है, कितनी अफवाह कितनी सच, देखते रहिए जरा, आपको बता रहा हूं मैं, सुनते रहिएगा जरा। यति नरसिंहानंद एक बयान देते हैं, डासना जो कि गाजियाबाद में है, गाजियाबाद से बिल्कुल लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। एक बयान देते हैं, उस बयान में वो मुस्लिम समुदाय के मोहम्मद साहब के बारे में अपशब्द कहते हैं, आपत्तिजनक बयान देते हैं, गलत भाषा का उपयोग करते हैं। वो बयान देखते ही देखते सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब जैसी जगहों पर बिल्कुल वायरल हो जाता है। अब जैसे ये बयान वायरल होता है, उस बयान के बाद में फिर एक तूफान सा उठता है, लोग इसका विरोध करते हैं क्योंकि हजरत मोहम्मद के खिलाफ पहले भी इस तरह की बयानबाजियां होती रही हैं। अब हजरत मोहम्मद के बयान इस तरह जब दिया जाएगा उनके ऊपर, तो फिर जाहिर सी बात है कि मुस्लिम भावनाओं के साथ में छेड़छाड़ होगी ही, मुस्लिमों को फिर गुस्सा आएगा ही। यही हुआ, चारों तरफ इस बयान का जो है विरोध करने लगे, इस बयान को गलत बताने लगे। अब सिकंदराबाद में क्या हुआ, इनसाइड स्टोरीज की भी सुन लीजिए। सिकंदराबाद में हुआ, दिन था जुमे का। जुमा यानी वो जो मुस्लिमों के लिए सबसे अजीज दिन होता है, यानी मुस्लिम जुमे के दिन जोहर की जगह जुमे की नमाज पढ़ते हैं और उस दिन को बहुत खास मानते हैं, पवित्र दिन मानते हैं। जुमे की नमाज हो रही थी। जुमे की नमाज जैसे हुई, मस्जिद से जब लोग निकलने लगे तो 2-4-5 लोगों ने मस्जिद के बाहर अक्सर जैसे खड़े हो जाते हैं, वहां पर खड़े होकर यह जिक्र करने लग गए यति नरसिंहानंद का। अब यति नरसिंहानंद का जब जिक्र करने लग गए तो बात यहां पर थोड़ी बातों में थोड़ी सी तेज आवाज में पहुंच जाती है। तेज आवाज में पहुंचने के बाद में लगता है कि यहां पर फिर हुड़जंग जो है मचेगा, ऐसा महसूस होने लगता है। कुछ लोग और इकट्ठा होते हैं, थोड़े तल्ख तेवर होते हैं, बातचीत थोड़ी और सख्ती के साथ में होती है, और जब यह बातचीत सख्ती के साथ में होने लगती है तो और लोग वहां पर जमा हो जाते हैं। पुलिस को इत्तला मिलती है, पुलिस वहां पर पहुंचती है, पुलिस पूरे मामले को अपने हाथ में ले लेती है और पूरे तरीके से वहां पर अपना कब्जा जमा लेती है। यहां पर बात खत्म हो जाती है। अब जब यह बात खत्म हो जाती है, लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। फिर रात को वहां पर एक खबर उड़ती है मुस्लिमों में, अब वो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हो, इंस्टाग्राम के जरिए हो, या फिर किसी फोन कॉल के जरिए हो, या किसी भी जरिए हो, एक अफवाह उड़ती है कि यहां पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है और पुलिस वाले जो है वो मुस्लिम लोगों को जेल में भर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, क्योंकि जुमे की नमाज के बाद में वहां पर कुछ हुआ था। जबकि ये सच्चाई नहीं है, इनसाइड स्टोरी आपको बता रहा हूं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं वहां पे। अब ये अफवाह जब होती है तो पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस के साथ में पत्थरबाजी होती है, हुई है, पत्थरबाजी हुई है। और वहां पर पत्थरबाजी के बाद में मौके पर पहुंचते हैं बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार और बुलंदशहर के डीएम, दोनों के दोनों वहां पर मौके पर पहुंच जाते हैं, खदेड़ना शुरू करते हैं। जो लोग वहां पर हुड़दंग मचा रहे थे उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करती है। और एक अफवाह फिर इसी बीच निकल कर आती है जो मेन स्ट्रीम मीडिया में भी चली। बताया गया कि वहां पर एक सिकंदराबाद के पुलिस वाले को जख्मी कर दिया, गंभीर रूप से जख्मी है। यह खबर आग की तरह फैली, और जब यह आग की तरह फैली तो माहौल को और ज्यादा गरमाने की कोशिश की गई, जबकि इस खबर की सत्यता यह है कि वहां पर कोई भी पुलिस वाला जख्मी नहीं हुआ है। अब ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहे हैं बुलंदशहर के एसएसपी साहब। जरा इनकी बात पहले सुन लीजिए, उसके बाद में फिर आपको बताऊंगा और इसकी पूरी कहानी की अंदर की सच्चाई। थाना सिकंदराबाद में आज दिन में कुछ लोग एकत्रित हुए थे जिनके द्वारा कुछ नारेबाजी वगैरह की गई थी। उस संबंध में स्थानीय पुलिस द्वारा पहुंचकर उस स्थिति को नियंत्रण में किया गया और उसमें कुछ लोग हिरासत में लिए गए थे। इसी के क्रम में आज शाम में यहाँ कुछ लोग इकट्ठे होकर पथराव किए हैं।
इस संबंध में थाने पर 2 मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अब तक कुल 8 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जो व्यक्ति भी माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। यहाँ के संभ्रांत व्यक्तियों से मेरे और डीएम साहब द्वारा वार्ता की गई है। अभी यहाँ शांति व्यवस्था कायम है। यहाँ पे पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है। सेक्टर और जोन में विभाजित कर पुलिस ऑफिसर्स और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई गई है। वर्तमान में हम लोगों द्वारा वार्ता की जा रही है। अभी बिल्कुल यहाँ पे शांति है और पुलिस निरंतर भ्रमणशील। सर, कोई पुलिसकर्मी तो घटना के दौरान, बवाल के दौरान घायल नहीं हुआ? नहीं, ये बात आई थी, कुछ अफवाहें इस तरीके की फैली थी। कोई भी ये बात सोशल मीडिया पे चल रही थी कि इंस्पेक्टर सिकंदराबाद घायल हुए हैं। इंस्पेक्टर सिकंदराबाद हमारे साथ मौजूद हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं कि किसी को किसी प्रकार का चोट नहीं लगा। सर, भ्रामक सूचनाएं जो सोशल मीडिया पर लोग डालते हैं उनके खिलाफ? देखिए, हम लोग सोशल मीडिया पर निरंतर नजर बनाए हुए हैं। इस घटना के संबंध में भी यदि कोई भ्रामक सूचना डालेगा उस पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। सुन लिया आपने, एसएसपी साहब कह रहे हैं कि कोई भी पुलिस वाला यहां पर जख्मी नहीं हुआ। अब जब पुलिस वाला जख्मी नहीं हुआ तो फिर अफवाह पर ध्यान क्यों दिया जा रहा है? अब एक अफवाह इसके साथ साथ उड़ रही है कि मुस्लिम समाज हजारों की तादाद में सड़कों पर उतर आया, कुछ भी करने के लिए तैयार है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। श्लोक कुमार कह रहे हैं कि मैंने स्थिति को यहां पर काबू में कर लिया है, पत्थरबाजी हुई थी, 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, मुकदमा लिख दिया गया है, जो पकड़े गए उनके खिलाफ मुकदमा नामजद है, कुछ लोगों के खिलाफ में नामजद नहीं है, अज्ञात में लिखा गया है। यह पूरी कहानी सिकंदराबाद की है, लेकिन यह हवा इतनी उड़ जाती है कि इसको फिर हिंदुस्तान में देखा जाता है। हालांकि इस अफवाह ने एक नया रूप यह ले लिया कि अब जगह जगह इस तरह के प्रदर्शन जो है वो सुनने में आ रहे हैं। यति नरसिंह आनंद ने जो किया है उसके खिलाफ एफआईआर हुई है, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अब चली और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ ही उसको जो है सजा भी मिलेगी। लेकिन अफवाहों पर ध्यान न दें। यह हम आपको बता रहे हैं, इनसाइड स्टोरी यह है कि वहां पर पत्थरबाजी जरूर हुई, लेकिन पत्थरबाजी में कोई भी पुलिस वाला घायल नहीं हुआ। यह कोरी अफवाह है। मुसलमान सड़कों पर नहीं हैं, मुसलमान वहां पर लोगों को मारपीट करने के लिए नहीं निकले हैं। एसएसपी डीएम साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे काबू में है हालात, किसी भी तरह का कोई वहां पर बिल्कुल भी बद इंतजामी नहीं है। दूसरी जगह जब यह मैसेज जाएगा तो साफ तौर पर वहां के लोगों में उबाल आएगा और देश की एकता को तोड़ने में एक बड़ी साजिश चल रही है। यति नरसिंहानंद ने जो बोला है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, वो चल रही है, आप मांग कीजिए शांति के साथ में, लेकिन अफवाहों पे ध्यान न दें। सिकंदराबाद की इनसाइड स्टोरी मैं आपको बता रहा था, ऐसी ही और इनसाइड स्टोरी लेकर लगातार आपके सामने आता रहूंगा, लगातार आपको सच से सामना कराता रहूंगा। अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें, सिर्फ और सिर्फ सच्ची बातों पर ध्यान दें, कानून के दायरे में रहकर काम करें, कानून को अपना जो है जिस तरह का वो एक तरह से आपको इंस्ट्रक्शन देता है उसको फॉलो करें। नौ मिनट आप देखते रहिए और ऐसी खबरों के साथ मैं हाजिर होता रहूंगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, आदाब।